कल हम लोग 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हमें उसको थ्योरम को सॉल्व करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो आज मैं सबसे पहले थ्योरम 6.1 जिसको हम थेस्ट थ्योरम कह रहे हैं उसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो उसमें जो लिखा गया है कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के अगर पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी दोनों साइड को क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है, इंटरसेक्ट करती है। तो हमें यही प्रूव करना है। चलिए हम लिखते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी intersects AB and CD at AB and AC at D and E। जैसे यहां पर देखिए ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ। इसमें इस लाइन के बीसी जो साइड है इसके पहले हमने लाइन ड्रॉ किया। इस लाइन का नाम है डी है और ई है, जो एस बी को डी पर इंटरसेक्ट करती है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करती है। we need to prove that AD by DB AE by EC। यही हमें प्रूव करना है कि जब किसी साइड के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बाकी दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, चाहे इंटरसेक्ट करती है। अब यहाँ पर चले हम, तो ऐसे प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपने मन से। जो भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पहले हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डाल दिए, इस परपेंडिकुलर का नाम ए एम हो जाए, ई एम होगा, और हम फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये आपका एन होगा। ज्वाइनिंग बी को हम क्या करेंगे, ई से ज्वाइन कर देंगे, और हम सी को डी को सी से ज्वाइन कर देंगे। तो जितने सारे कंस्ट्रक्शन मैंने किया यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और एक और बात, जैसे ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल दिए तो ये पूरे एबी के लिए परपेंडिकुलर हो गया। जो मैंने इसके लिए परपेंडिकुलर डाला वो पूरे एसी के लिए परपेंडिकुलर हो गया। अब इसमें जितने सारे ट्रायंगल इस वर्टेक्स से होंगे सबका परपेंडिकुलर यही हो सकता है। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे वो क्या है, तो ई एम परपेंडिकुलर ए डी ए बी and DN perpendicular AC joining B to E and C to D। Now अब हम ट्रायंगल ADE लेते हैं। इन ट्रायंगल ADE EM परपेंडिकुलर AD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस हो जाएगा AD और इसका हाइट हो जाएगा EM। फिर अब हम ट्रायंगल BDE लेंगे एंड ट्रायंगल BDE, इसमें भी यही परपेंडिकुलर होगा, EM ही परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए भी होगा। EM परपेंडिकुलर DB, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस DB हो जाएगा, इसका हाइट जो होगा वही होगा। दज अब दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है उनको हम रेशियो में करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल
BDE इज इक्वल टू 1/2, इसका एरिया था, इस ट्रायंगल का एरिया है AD इंटू EM, और इस ट्रायंगल का एरिया है 1/2 DB इंटू EM। ये कट जाएगा, फिर से भी हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर एक स्टेप में हम यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ADE बाई ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD बाई DB। इसे हम 1 मान लेते हैं। जिस तरह से मैंने इधर का दोनों ट्रायंगल लेकर मैंने इस स्टेज पर पहुंचा, फिर पुनः अब हम इधर से 2 ट्रायंगल लेकर और दूसरा स्टेज लाएंगे। जैसे इधर से मैंने ADE लिया था, लेकिन अब उसी ट्रायंगल का नाम हम बदलकर AED ले लेंगे। इन ट्रायंगल AED, इसमें परपेंडिकुलर DN हो जाएगा, DN परपेंडिकुलर AE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इज इक्वल टू 1/2, इसका बेस AE हो जाएगा, हाइट इसका DN, इस ट्रायंगल का। अब दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे CED एंड ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल CED, तो इसमें भी आपका DN परपेंडिकुलर EC हो जाएगा, DN परपेंडिकुलर EC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इज इक्वल टू 1/2 बेस EC इंटू DN। Thus, area of triangle AED is equal to by triangle CED। अब इन दोनों ट्रायंगल के जो एरिया हम निकाले हैं, और इनको हम रेशियो में करेंगे, तो इसका आपका इतना आया और दूसरे ट्रायंगल का आया था, इसमें भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। फिर एक स्टेप लिखेंगे यहां पर, बाई CED, इसमें आपका आ जाएगा AE बाई EC, आपका 2 हो गया। अब आप गौर से देखिए, इन दोनों में 1 और 2 में एक में लिखे हैं ऊपर ADE और दूसरा में है AED। ये दोनों ट्रायंगल का नाम अलग है, लेकिन दोनों ट्रायंगल एक ही है। पहले ट्रायंगल में क्या है? पहले ट्रायंगल में है कि ADE यानी कि ADE, और इसके ऊपर दूसरे में ऊपर लिखा गया है AED। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल एक ही है, बस केवल इसका नाम अलग है। दूसरी बात, दोनों के नीचे में, इक्वेशन 1 के नीचे में और इक्वेशन 2 के नीचे में अगर गौर करेंगे तो इसमें आपका क्या था? BDE था, जिसका बेस हम क्या मान लेंगे? DE मान लेंगे। और दूसरा क्या था? CED था, जिसका भी बेस ED है। दोनों जो है एक ही बेस के अंदर है, एक ही बेस पर है, और दोनों पहले लाइन के बिटवीन में है। तो जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो और दोनों एक ही पहले लाइन के बिटवीन में हो, तो दोनों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। एक बार फिर से मेरी बात सुन लीजिए, मैंने जो दोनों इक्वेशन लिया है, तो पहले इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है? पहले इक्वेशन के ऊपर में है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और दूसरे में है AED। ये दोनों ट्रायंगल का नाम केवल अलग है, लेकिन दोनों ट्रायंगल एक ही है। दूसरी में अगर दोनों में फिर नीचे वाले पोर्शन पे जाते हैं, तो नीचे वाले में इसमें क्या है? BDE है और CED है। तो इन दोनों ट्रायंगल में हमें दो चीज दिखता है। एक क्या दिख रहा है? आपकी दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है EDE, और दोनों एक ही पहले लाइन के बिटवीन में है, सेम पहले लाइन के बिटवीन में है। तो जब दो ट्रायंगल का बेस सेम हो
और दोनों सेम पहले लाइन के बिटवीन में हो तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी आर ऑन सेम बेस DE and between same parallel line. So area of triangle BDE is equal to area of triangle CED by 1 and 2। आपका 1 ये है और 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle AED by area of triangle CED 1 और 2। तो अब इसमें हम क्या पाते हैं, इसका हमें वैल्यू कितना आया है, AD बटा में AD बाई DB और इसका AE बाई EC प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। इस प्रकार आपका थेलेस थ्योरम ये हुआ। अब आसानी से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूं कि ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ की जाती है तो बाकी जो दोनों साइड को सेम रेशियो में वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती है। थैंक यू।